गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के 6 PM वीडियो सत्संग में हम सबसे पहले सुनेंगे गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक अंश। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व आज से संगत जी सुखमनी साहिब जी की प्रथम अष्टपदी की प्रथम पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, सुखमनी साहिब जी अर्थात मन को सुख देने वाली वाणी सुखमनी साहिब जी की रचना पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने सन 1657 ईस्वी में अमृतसर में की है। सुखमनी साहिब आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 262 से 296 पर अंकित है। यह रचना गौड़ी राग में रची गई है। इसमें 24 अष्टपदियां हैं और हर अष्टपदी में 8-8 पौड़ी होती है और हर पौड़ी में 10 तुक होते हैं। हर अष्टपदी में चौपाई का ताल है। इस पूरी रचना में गुरु साहब ने अनुप्रास और तुकांत ऐसे कलापूर्ण ढंग से किया है कि पाठक स्वतः सिद्ध उसमें लीन हो जाता है। ऐसा मेरा विश्वास है कि यह पाठ इतना सरल और स्पष्ट है कि केवल मात्र 10-12 बार पढ़ने पर मनुष्य स्वयं ही इसके अर्थ समझ लेता है। इसमें दिए अमूल्य उपदेशों का अनुसरण अपने जीवन में करें तो मानव समाज में किसी भी प्रकार का कोई विकार पैदा नहीं होगा। युद्ध आदि से मनुष्य कोसों दूर रहेगा। चारों ओर सुख शांति का प्रसार होगा। संगत जी, सुखमनी साहिब जी की प्रथम अष्टपदी की प्रथम पौड़ी का हिंदी भावार्थ आज के इस सत्संग का विराम देने के पूर्व समझेंगे। और अब से संगत जी रोज 6 PM सत्संग का विराम देने के पूर्व हम सुखमनी साहिब जी की एक एक अष्टपदी का हिंदी भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी का सत्संग। जय गुरु जी। भक्ति में गर्मजोशी। एक बार गुरु जी की माँ ने मेरे घर में एक रात बिताई। गुरु जी ने मुझे अपना घर छोड़ने के लिए कहा था और लंबे समय से मैं किराए के मकान में रह रही थी। मैंने अपना ज्यादातर सामान अपने घर के एक कमरे में बंद कर दिया था। वे सर्दी के दिन थे। मेरे पास पर्याप्त संख्या में रजाइयां नहीं थी। परिणाम स्वरूप मेरा बेटा जो बहुत छोटा था उसे गुरुजी की माँ के साथ एक ही रजाई में लिटाया गया और वह उन दोनों को ढकने के लिए पर्याप्त थी। आधी रात को मैं उठी और देखा कि मेरा बेटा रजाई से बाहर था और मैंने जल्दबाजी में काम किया, यह सोचकर कि छोटी उम्र के कारण उसे सर्दी न लग जाए। मैंने उसे अच्छी तरह से ओढ़ा दिया, लेकिन गुरुजी की माँ आधी खुली ही रही। जल्द ही मेरे बेटे को ठंड लगने लगी और मुझे लगा कि उसे तेज बुखार है। यह बात शायद गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में लाई होगी कि अतिथि को ठीक से नहीं ओढ़ाया गया है और मैंने अपने बेटे को ओढ़ाकर गुरुजी की माँ को आधा खुला छोड़कर गलत काम किया था। मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा था और उस विश्वास के साथ मैंने गुरुजी की माँ को ठीक से ओढ़ा दिया और अपने बेटे को थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। ऐसी बातों पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन जल्द ही मेरे बेटे के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई और बुखार उतर गया। इस घटना से मैंने 3 बातें सीखी। अतिथि के साथ बहुत सम्मान से व्यवहार करना चाहिए, गुरुजी की माता को पूरा सम्मान देना चाहिए, तथा तीसरी बात, जब तक मैं अपने धर्म के मार्ग पर चलूंगी मेरे बच्चों को कोई हानि नहीं होगी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर पेजेस पर लिखकर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1938। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। अब मैं अपने प्यारे गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, गुरुजी से 2023 से जुड़ी हम जुड़ने वाले कौन होते हैं? गुरुजी हमें स्वयं जोड़ते हैं। गुरुजी मुझे रोज तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद में मन में काफी शांति आ गई है। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, करीब 2 महीने से। इसलिए आज मैंने कहा कि गुरुजी का शुक्राना कर देती हूँ। गुरुजी मुझे तितली स्वरूप में रोज दर्शन देते हैं। गुरुजी के सत्संग रोज सुनती हूँ और गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। संगत जी, गुरुजी से मैंने एक अरदास लगा रखी है। मैं रोज रोज कहती हूँ उस अरदास को, पर आज मुझे गुरुजी का मैसेज आया, बेटा ज्यादा जिद मत कर, मैं जानता हूँ तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसलिए हिम्मत मत हार, तेरी अरदास सचखंड तक पहुंच चुकी है। एक बार हंसकर शुक्राना कर, फिर देख कमाल। इसलिए मैंने तुरंत शुक्राना सत्संग लिखा। संगत जी, गुरुजी का जल प्रसाद भी मैं रोज पीती हूँ और गुरुजी जो तिलक हम गुरुजी को लगाते हैं उसमें भी बहुत शक्ति है। क्योंकि मेरा हाथ जल गया था, मैंने उस पर चंदन लगाया। चंदन लगाते ही मेरा हाथ ठीक हो गया। गुरुजी के स्वरूप से 2 बार जल वर्षा भी हुई। गुरुजी के जो मैसेज आते हैं वो हमारे लिए होता है। एक बार मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरे पति पर बहुत बड़ी बीमारी लगने वाली है, और मैं वो मैसेज रोज इग्नोर कर देती थी। पर बाद में मैंने एक दिन वो शुक्राना सत्संग सुन लिया। उसके बाद संगत जी, मेरे अंकल जी को हार्ट अटैक आया, जिसमें हार्ट की सर्जरी हुई। गुरुजी ने उस समय बहुत सत्संग, जो सारे सत्संग ऐसे आए। आंटी जी समझा रही थी, चिंता मत करो, जिनके साथ गुरुजी होते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता है। गुरुजी हमेशा एक पिता की तरह मदद करते हैं। अब मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, अपनी मधुर वाणी में मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, यदि लिखने में कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुए हैं। संगत जी द्वारा अमृत वेला में 7 दिवस तक 7 सत्संग शेयर करने की सेवा स्वीकार की गई थी, जिसके तहत संगत जी द्वारा 7 सत्संग हमें शेयर किए जा चुके हैं, जिसका पार्ट हम इसी सत्संग वीडियो में करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2945। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के आदेशानुसार मुझे 7 सत्संग करना है। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। वैसे तो मैं पहले भी अपना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, मेरा बेटा और बहू दोनों दिल्ली में रहते हैं और गुरु जी के आश्रम दर्शन करने बार बार जाया करते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। संगत जी, मेरा बेटा अच्छी कंपनी में IIT के लिए गुरुजी से अरदास किया था, जो कि गुरुजी ने उसे एक अच्छी कंपनी IIT में ही जॉब लगवा दी। इसके लिए गुरुजी, मैं अरबों खरबों बार आपका शुक्राना करूं तो भी कम है। गुरुजी, आप अपनी संगत पर इतनी जल्दी चमत्कार करते हैं। ऐसे ही हम सभी संगत की आपके ऊपर विश्वास और आस्था बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे मेरी बड़ी बहू के बारे में पता चला, जो कि बार बार आपके आश्रम में जाया करती है और आपकी ब्लेसिंग्स लेती है। गुरु जी, मेरे भी मन में विचार आया कि मैं भी आपका दर्शन करूं। गुरु जी, मैं 25 अप्रैल 2024 को आपके आश्रम गई और दर्शन किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और संतोष मिला कि कोई तो गुरु ऐसा है जो कि अपनी संगत को भ्रमित और वहम में नहीं डालता है। मैंने उसी दिन से आपको अपना गुरु स्वीकार किया और बराबर सोनू अंकल जी के सत्संग सुनने लगी। गुरुपा, मैंने पहले दिन के दर्शन में ही आपसे अरदास की थी कि गुरुजी, मुझे हर महीने बुला लिया करिए। तब से आज सितंबर 12 तारीख है, गुरुजी मुझे हर महीने बुलाते हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपके आश्रम से 600 किलोमीटर दूर यूपी में रहती हूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद मुझे बराबर मिल रहा है। जय गुरुजी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का दूसरा सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। परम पिता गुरुजी के चरणों में शत शत प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। सोनू अंकल जी,
संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरी बड़ी बहू का बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे ऐसे गुरुपा से मिलवाया जहां न तो कोई ढोंग है न ही कोई वहम है। संगत जी, मुझे ऐसे ही गुरुपा की जानी कितने वर्षों से तलाश थी। सोनू अंकल जी, मैं बताना चाहूंगी कि मेरी बड़ी बहू दिल्ली में ही रहती है और न वर्षों तक उसको कोई बच्चा नहीं था। उसने पूरी दिल्ली में दिखाया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आज गुरुपा की कृपा से उसको बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जो कि अब 3 साल 6 महीने का हो गया है। गुरुपा, आपकी कृपा से वो दूसरी बार प्रेग्नेंट है और चाहती है गुरुपा कि उसको एक बेटी दे दें। संगत जी, जैसे गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद होगा, मेरी बड़ी बहू गुरुजी पर अटूट विश्वास करती है और बराबर गुरुपा का दर्शन करने जाती रहती है। गुरुजी, ऐसे तो मुझे आप रोज ही अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, सब आपके आशीर्वाद कृपा से हो रहा है। अब तो गुरुजी से एक ही अरदास है, गुरुपा, मैं आपसे 600 किलोमीटर दूर रहती हूँ, लेकिन मेरा मन होता है कि महीने में एक बार गुरुपा अपने दर्शन को जरूर बुलाएं। जैसी गुरुपा की मर्जी होगी। सोनू अंकल जी, मैं आपका ही सत्संग सुनती हूँ, आपकी बहुत ही मधुर आवाज है। आपके सत्संग में नई संगत भ्रमित नहीं होती है और गुरुपा पर विश्वास बढ़ता ही जाता है। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अब विराम करती हूँ। कल मैं अपना तीसरा सत्संग लिखूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सोनू अंकल जी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग, शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परम पिता परमेश्वर गुरुजी व प्यारी संगत जी, आज मैं बताना चाहूंगी कि गुरुजी, जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ पर खेती बाड़ी से ही सारा खर्चा चलता था। वहाँ पर कोई भी नौकरी नहीं करता था। लेकिन संगत जी, मैं शहर में हमेशा रही और ससुराल मेरी बद से बदतर जगह पर थी जहाँ की बैलगाड़ी और साइकिल से ही आना जाना था। ससुराल में गांव का माहौल बहुत ही गंदा था जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। प्रॉपर्टी तो बहुत थी संगत जी, लेकिन पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं था। प्यारी संगत जी, इसी बीच मेरे 2 बेटे हो गए और उनको लेकर मुझे बहुत ही टेंशन होने लगी। सोनू अंकल जी, बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे मेरी टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। होते करते किसी तरह से एक एक दिन कट रहे थे। संगत जी, इसी बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो गया। गांव वालों ने कब्जा करना शुरू कर दिया और एक दिन ऐसा आया कि लड़ाई झगड़े के बीच खून खराबे तक की नौबत आ गई और भयंकर मारपीट हुई, जिसमें मेरा भाई और मेरे मायके के लोग भी काफी चोटिल हो गए। संगत जी, उस रात का नज़ारा देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गई और सुबह अपने बच्चों को लेकर अपने मायके आ गई और अपने पापा के घर पर रहने लगी। संगत जी, धीरे धीरे करके मेरी प्रॉपर्टी पर दूसरे लोगों का कब्जा होता गया। हम और हमारे अंकल जी की उम्र भी उस समय 22 साल के अंदर की ही थी, इसलिए ज्यादा कुछ कानूनी जानकारी भी नहीं थी। गुरुपा, आज मैं अपना तीसरा सत्संग लिख रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका शुक्राना सत्संग शुक्रवार से शुरू किया जाता है। फिर भी गुरुपा, मुझे यह सोचकर संतोष है कि मैं सातों सत्संग करने जा रही हूँ जो संकल्प लिया है। शुरुआत मेरी बृहस्पतिवार से हुई है और उस दिन तो गुरुजी का दिन होता है। गुरुपा, मेरा पहला दर्शन बड़े मंदिर का भी 25 अप्रैल 2024 को ही हुआ था। मन में संतोष है कि मुझे तो 2+5=7 की ब्लेसिंग गुरुपा ने दी है, पहले ही दर्शन में दे दी है। सोनू अंकल जी, मैं अपने सातों सत्संग प्रतिदिन का आपके चैनल पर ही भेज रही हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे सातों सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा। सोनू अंकल जी, यह आज का सत्संग भी गुरुपा के सामने बैठकर 11:15 रात में लिख रही हूँ। यदि मुझसे कोई भी गलती या भूल हो जाए तो गुरुपा, संगत जी, सोनू अंकल जी, मुझे माफ करना। गुरुपा, अब मैं इसके आगे का सत्संग कल यानी 15 सितंबर को लिखूंगी, क्योंकि 20 सितंबर को मुझे बड़े मंदिर आपके दर्शन के लिए भी निकलना है और मैं आपके दरबार से 600 किलोमीटर दूर यूपी में रहती हूँ। अब मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ और 15 सितंबर को आगे की जर्नी सत्संग में शेयर करूंगी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, हर श्वास से बारंबार आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय प्यारी संगत जी और जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज दिनांक 15 सितंबर को मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन पवित्र मंत्र के साथ लिख रही हूँ, जो गुरुपा लिखवाएंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा को, प्यारी संगत जी को और सोनू अंकल जी को मैंने कल बताया था कि लड़ाई झगड़े के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर मायके अपने पापा के घर आ गई थी। गुरुजी, आपने अप्रत्यक्ष मेरी हर जगह मदद की है और रास्ता दिखाया है। संगत जी, उस लड़ाई झगड़े में मेरी प्रॉपर्टी सब बिखर गई और लोगों ने, हमारे देवर देवरानी सभी ने मिलकर मेरा घर तक कब्जा कर लिया। संगत जी, मुझे लगभग 30 साल हो गए हैं मैं बाहर ही रहती हूँ। अपने ससुराल कभी साल में एक बार जाती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल वाले घर पर शंकर जी का एक बहुत बड़ा मंदिर जाने कितने वर्षों से है। वहीं पर उनका दर्शन करती हूँ और वापस लौटकर आ जाती हूँ, क्योंकि संगत जी, मेरे देवर और देवरानी व उनके बच्चों ने मेरा घर भी कब्जा कर लिया है। सोनू अंकल जी, मैं गुरुपा को साक्षी मानकर कह रही हूँ कि अब जिस दिन गुरुपा की कृपा होगी तभी मैं उस घर के अंदर कदम रखूंगी। संगत जी, सोनू अंकल जी, मैं बताना चाहूंगी कि मेरी जो देवरानी मेरी सगी रिश्तेदार भी है, मैंने कई मुकदमे बंटवारे के कर रखे हैं। लेकिन संगत जी, कानूनी बंटवारा हो जाए तो बेहतर नहीं, बेहतरीन होगा, क्योंकि मेरी देवरानी के बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और हर जगह मारपीट गाली गलौज करने पर उतारू हो जाते हैं। गुरुपा, मैंने उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली है, क्योंकि मेरी देवरानी भूत प्रेत में भी ज्यादा विश्वास करती है और मेरे ऊपर भी उन्होंने ब्लैक मैजिक कर रखा है, क्योंकि मेरे अंकल को उनके घर से पूरी तरह से दूर कर दिया है। अब जब मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ तो गुरुजी ने ब्लैक मैजिक का जो सत्संग मुझे सुनवाया, जिसे सुनकर मेरी शंका पूरी तरह से यकीन में बदल गई है। गुरुजी, ये सत्संग भी मैं आपके स्वरूप के सामने बैठकर मंदिर में ही लिख रही हूँ। जब भी गुरुजी की कृपा होगी, मेरा अधिकार, मेरा हक दिलवा ही देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उनके किए की सजा भी गुरुपा ही तय करेंगे। मैंने अब सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है, जैसी उनकी मर्जी। प्यारी संगत जी, सोनू अंकल जी, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, 2 बहुएं भी आ गई है और गुरुजी की कृपा से 2 छोटे छोटे पोते भी हो गए हैं। गुरुजी, उनका भी मन करता है कि मैं अपने पापा के दादा दादी के गांव जाऊं, लेकिन संगत जी, मुझे ब्लैक मैजिक से बहुत डर लगता है और मेरी देवरानी व उसके मायके वाले इन्हीं सब चीजों पर अधिक विश्वास करते हैं। गुरुजी, उनके किए की सजा अब आपको ही देना है। मैंने तो किसी तरह अपनी जिंदगी में संघर्ष करके 58 साल निकाल दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सोनू अंकल जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। हाँ, सत्संग को विराम करने के पहले यह जरूर बताना चाहूंगी कि गुरुजी ने आज तक मेरा कोई काम नहीं रोका है और अब तो मैं गुरुजी की कृपा से उनकी शरण में आ गई हूँ। गुरुपा, मेरी आस्था और मेरा विश्वास हमेशा आप पर कायम रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम, हर श्वास से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का 5वां सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल जी। गुरुजी की प्यारी संगत जी, जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे देवर देवरानी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। गुरुपा, अब आपके बच्चे, बहू, नाती सभी को अपना गांव देखने का मन करता है। मेरे ससुराल वाले घर के सामने ही बड़े से मंदिर विराजमान हैं, लेकिन गुरुपा, किस घर में जाएं जहां पर मेरा कुछ बचा ही नहीं है। भोलेनाथ का दर्शन करके वापस आ जाते हैं। गुरुजी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे देवर देवरानी मेरी सगी रिश्तेदार है और मेरे देवर को दूसरी शादी उन्हीं के साथ हुई है, जिसके कारण गुरुपा, मेरे सास ससुर, देवर, मैं और मेरे अंकल जी को भी जेल जाना पड़ा। गुरुपा, आपको सब कुछ पता है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आज वही देवर देवरानी ने ब्लैक मैजिक मेरे अंकल जी के ऊपर करके उनको उनके जन्म स्थान से भी दूर कर दिया है और पूरे घर पर कब्जा कर लिया है। गुरुपा, मेरे दोनों बच्चे बाहर रहते हैं और उनके बच्चों की तरह मारपीट गाली गलौच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरुपा, आपके ही आशीर्वाद से उनको गंदे संस्कार नहीं मिले हैं।
गुरुजी, मेरे बच्चे बहुत ही छोटे छोटे थे जब मैं ससुराल से निकली हूँ। गुरुपा, मैंने एक छोटी सी नौकरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई करवाया। उस समय मेरे अंकल जी और सास ससुर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मैंने जैसे तैसे मायके के सहयोग से बच्चों को पढ़ाया लिखाया। गुरुजी, आप टेलीपैथी द्वारा मुझे हमेशा पॉजिटिव करते रहते हैं और हमें हमेशा बोलते हैं कि मैं हूं ना, अब फिक्र करनी छोड़ दे। संगत जी, मुझे अभी 6 माह हुए हैं गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन मेरा मन बहुत ही शांत और पॉजिटिव रहने लगा है। अब मुझे कोई टेंशन भी नहीं रहती है। गुरुपा, मुझे आप पर पूरा भरोसा और विश्वास है। विश्वास और बढ़ गया है। मन करता है कि मैं दिन रात आपका सत्संग सुनती रहूं। गुरुजी, मैं यूपी से हूँ और आपके आश्रम से 600 किलोमीटर दूर हूँ। फिर भी गुरुपा से मेरी अरदास है कि मुझे हर माह अपने दर्शन को बुलाएं। गुरुपा, मैंने अपनी छोटी बहू के लिए एक अरदास लगाई है। जिस दिन वह पूरी हो जाएगी उस दिन मैं बहुत बड़ा सत्संग लिखूंगी और मुझे दृढ़ विश्वास है कि गुरुपा के दरबार से कोई खाली नहीं लौटा है। थोड़ा समय लग रहा है, इसमें भी मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुपा की ही कोई मर्जी होगी। गुरुपा, जैसी आपकी मर्जी, आप अपनी रजा में राजी रखना और मेरे परिवार पर सदैव अपनी कृपा दया का हाथ उनके सिर पर रखना। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सोनू अंकल जी, जो आप अपनी मधुर वाणी में हम सभी का सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना संगत जी। अब मैं गुरुपा के पावन मंत्र के साथ विराम करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का छठा सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। मैं यह अपना छठा सत्संग गुरुपा के आदेश से अब मंत्र जाप से लिख रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि आज सुबह मैंने अपना 5वां शुक्राना सत्संग शेयर किया था, लेकिन टेलीपैथी द्वारा गुरुपा का आदेश हुआ कि बेटी शुक्राना सत्संग संध्या वेले किया कर। जय गुरु जी। गुरुपा, आपके आदेशानुसार मैं आपके स्वरूप को जोत जला रही थी कि मेरी जोत 2 बार बंद हो गई। फिर मुझे आभास हुआ कि गुरुजी मुझे रोज कहते हैं कि ब्लैक मैजिक करने वाला बार बार मारण क्रिया कर रहा है। गुरुपा, मैं इन सभी चीज़ों से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन जब पूजा करते समय मेरी जोत 2 बार बंद हो गई तो मेरे मन में फिर से डर लगने लगा और मैंने उस ज्योति को निकालकर फेंक दिया। गुरुपा, उस ज्योति से चर चर की आवाज़ आ रही थी। जरूर गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े संकट से उबारा है। गुरुपा, अब तो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मैंने अपने मन में, दिल में, दिमाग में आपको बैठा लिया है। गुरुजी, आप जानो कि उस ब्लैक मैजिक करने वाली को क्या करना है। गुरुपा, मैंने ये सब कभी अपनी जिंदगी में नहीं किया है। जहां तक हो सकता है मैं सभी का भला करने की ही सोचती हूँ। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि ये सब प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। मेरे अंकल पर और मुझ पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, लेकिन मैं मानती हूँ गुरुपा कि जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। फिर गुरुजी, आप तो खुद ही इस घर की, इस परिवार की रक्षा स्वयं कर रहे हैं, तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और गुरुपा, मैंने जब से आपको अपना गुरु स्वीकार किया है तब से तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। गुरुपा, संगत जी, मेरी पूरी लाइफ संघर्षों से ही गुजरी है और अभी तक गुजर रही है। मैंने अपने देवर देवरानी पर मुकदमा कर रखा है, लेकिन गुरुपा, मेरे वकील साहब कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। गुरुपा, अभी हमारा कानूनी बंटवारा भी नहीं हो पाया है। एक जमीन जो कि मेरे पक्ष में आदेश हुआ है, लेकिन वो सेल नहीं हो पा रही है। गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि गुरुपा उसको भिजवा दीजिए और मेरे घर का हिस्सा दिलवा दीजिए। मैंने धैर्य रखकर सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। गुरुपा, अब 30 सालों से संतोष किया है तो अब उसकी कम ही उम्मीद बची है। गुरुपा, अब तो आप ही कोई चमत्कार करेंगे, जैसी गुरुजी की मर्जी। गुरुजी, आप कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन सोच रखा है। बेटी, धैर्य रख। तो गुरुपा, मैंने 30 साल तक धैर्य रखा है, तो अब तो आपका आदेश है, मैंने धैर्य ही रखा है। हमारे परमपिता परमेश्वर जो भी मेरे लिए सही होगा वही करेंगे। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सोनू अंकल जी, कल यानी 17 सितंबर 2024 को मेरा 7वां सत्संग पूरा हो जाएगा। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे 7 सत्संग एक साथ शेयर कर दीजिएगा, यदि संभव हो, जैसा गुरुजी का आदेश हो। जय गुरु जी।
जय गुरुजी सोनू अंकल जी। संगत जी, गुरुपा का आदेश हुआ है कि बेटी आज 16 तारीख है, तो 1 + 6 = 7 का मतलब समझ और शुक्राना कर। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप सभी संगत मुझे माफ़ करना। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का 7वां सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं संगत जी अपना 7वां शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। गुरुजी जो कुछ भी आप मुझसे लिखवाएंगे मैं लिखूंगी। गुरुजी, संगत जी और प्यारे सोनू अंकल जी, यदि सत्संग लिखने में मुझसे कहीं कोई गलती हो जाए तो गुरुजी, संगत जी, आप सभी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने सभी सत्संग में बताया है कि गुरुपा जानते हैं कि मेरी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते रहे हैं। संगत जी, गुरुपा का आदेश था कि काली माँ को चुनरी चढ़ाओ और शीतला माँ को चुनरी चढ़ाओ। हनुमान जी के मंदिर में 7 बार 7 मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करो। अपने अंकल जी के ऊपर से 7 बार धागा नाप कर हनुमान जी के मंदिर में दिया जलाओ। संगत जी, मैंने वो सब किया। संगत जी, ससुराल पक्ष से मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। अब गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरे नाम की और मेरे अंकल जी के नाम की जो भी बची कुची प्रॉपर्टी है, बिना लड़ाई झगड़े के सेल करवा दीजिए और मुझे केवल इतनी जगह दीजिए कि मैं अपने ससुराल जाकर अपने पौराणिक स्थान भोलेनाथ का जब भी जाऊँ उनका दर्शन कर सकूँ और प्रसाद चढ़ा सकूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आपने जो दिया है, जितना भी दिया है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, जब भी गुरुपा की मेहर होगी, बच्चे गुरुपा के आशीर्वाद से खुद ही बना लेंगे। जय गुरुजी। गुरुपा, आपसे बस यही अरदास है कि जो भी परिवार दिया है उनको सही सलामत रखना और उनके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ हमेशा रखना। गुरुजी, संगत जी, सोनू अंकल जी, गुरुपा ने मुझे जो भी दिया है मैं अपने परिवार के साथ उसी में खुश रह सकूं। संगत जी, मैंने अपनी छोटी बहू के लिए गुरुपा से अरदास लगाई है कि गुरुपा उसको उसकी जॉब में परमानेंट करवा दें। बस गुरुपा, आगे आपकी मर्जी। संगत जी, अब मैंने परिवार की चिंता करना छोड़ दिया है और सब कुछ गुरुपा को समर्पित कर दिया है। विश्वास है कि गुरुपा जब सही समय आएगा तो जरूर पूरा करेंगे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे सद्बुद्धि देने का शुक्राना, बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना, सुबह शाम भोजन देने का शुक्राना, हाथ पैर सलामत रखने का शुक्राना, पूरा परिवार बढ़ाने का शुक्राना। गुरुपा, संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, 2 नाती हैं। गुरुपा के आशीर्वाद से बड़ी बहू दोबारा प्रेग्नेंट है। गुरुपा, आपने मुझे पूरा परिवार बख्शा है, उसके लिए अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जिससे मैं आपका शुक्राना कर सकूं। आप तो महाशिव हैं और महाशिव को हम क्या ही दे सकते हैं। बस गुरुपा, अपनी मेहर हमेशा इस छोटे से परिवार पर बनाए रखना और मुझे इतनी शक्ति देना गुरुपा कि मैं हर माह आपका दर्शन कर सकूं। बस गुरुपा, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुपा की मेहर होगी तो अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। मैं गुरुजी के पावन मंत्र के साथ सभी को जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे सातों सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम देने के पूर्व हम सुखमनी साहिब जी की प्रथम अष्टपदी की प्रथम पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे, जो कि इस प्रकार है। श्लोक। उत्पत्ति, पालना और प्रलय करने वाला परमात्मा एक है। मेरी सबसे पहले गुरु को नमस्कार है, जो आदि से हैं उन्हें नमस्कार है, जो युगों से है। सतगुरु को मेरा नमस्कार है। श्री गुरुदेव जी को मेरा नमस्कार है। अष्टपदी। प्रभु का स्मरण करो और स्मरण करके सुख पाओ। शरीर में समाये हुए दुख विकार मिट जाते हैं। जगत के पालन वाले एक प्रभु का यश गाओ, जिसका नाम अनगिनत लोग अनेकों बार जपते हैं। वेद पुराण तथा स्मृतियों ने एक अकाल पुरुष के नाम को ही सबसे पवित्र माना है।
नाम का एक कण भी जिसके हृदय में बस जाता है, उसकी महिमा गिनती में नहीं आ सकती। जो केवल एक उसके नाम को चाहता है, नानक जी कहते हैं, उनके साथ मेरा भी उद्धार करो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सुखमनी साहिब जी की प्रथम अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का भावार्थ हम कल के 6 PM वीडियो सत्संग में समझेंगे। संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचन। गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरु जी की प्यारी संगत जी को गुरु जी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, हालात बहुत माड़े आ रहे ने, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। गुरुजी कहते हैं आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा, वो ही बच पाएगा। दूसरा वचन, इस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थान दा धाम है, जिसे हम प्यार से गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं। वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिल जाता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरुजी का कहना था। तीसरा वचन, मंदिर दे अंदर सोना नहीं है, कल्याण अधूरा रह जाता है। गुरुजी कहते हैं बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। चौथा वचन, हाड़ माजदा सामने बैठा हाँ, लोका ने इंसान समझ लिता। गुरुजी कहते हैं मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूं, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। पांचवा वचन, लोकानु बाद विच समझ आएगी कि मैं की हाँ। गुरुजी कहते हैं लोगों को बाद में समझ में आएगा कि मैं क्या हूं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।